आज हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे और फंक्शन का कॉम्बिनेशन देखेंगे, यानी कि हम फंक्शन में किस तरीके से एरेज को डील करते हैं, पास करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ये सारी चीजें हम आज देखेंगे। शुरुआत करते हैं एक नए प्रोजेक्ट से। नेटबीन्स में हम ये बना रहे हैं जावा एप्लीकेशन। नेक्स्ट करिए, यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं। हम क्योंकि एरे बनाएंगे तो मेक, और एरे को शो करेंगे तो शो, मेक शो एरे इसका नाम रख दिया जाए। प्रोजेक्ट फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो हम यहां पर एक नाम दे देते हैं 1, नो प्रॉब्लम। फिनिश कर दीजिए। अब यहां पर मेन बात यह है कि हम कोई भी चीज अपने मेन में नहीं करेंगे, सारे जो है काम वो हम फंक्शंस में करेंगे। तो एरे को हमें फंक्शन में पास करना पड़ेगा, यही मेन मुद्दा है। तो सबसे पहले हम एक एरे बनाते हैं, तो हम एक फाइनल इंट साइज दे देते हैं। हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि कभी भी कोई नंबर एरे को डिक्लेरेशन के समय नहीं डालते हैं, हम फिक्स्ड वैल्यू नहीं डालते हैं, हम एक फाइनल या कांस्टेंट वैल्यू उसमें डालेंगे और उसका नाम देंगे। अभी आपको क्लियर हो जाएगा, यानी कि इंट हम नाम दे देते हैं इसको नंबर्स। ये एरे हम बना रहे हैं। एरे बनाने का तरीका ये है, इंट यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, नंबर्स नाम दे देते हैं न्यू और इंट। अब यहाँ पर आपको नंबर नहीं देना है। नॉर्मली हम लोग क्या क्या करते थे C++ में, या नंबर देते थे। अब नंबर नहीं देंगे हम, ये अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है, हम ये नाम देंगे। तो पूरे प्रोग्राम, जैसे मान लीजिए पूरे प्रोग्राम में 100 बार, 50 बार, 1000 बार साइज है, तो एक जगह चेंज करने पर हमारा काम हो जाएगा। साथ में इसको कहीं वेरिएशन भी नहीं हो सकता है, इसलिए फाइनल है। फाइनल यानी कांस्टेंट, जो हमें C++ में कांस्टेंट होता था वो है। अब हम सबसे पहले एक अपना ये बनाएंगे फंक्शन मेक एरे। दूसरा फंक्शन बनाएंगे हम शो एरे। मेक एरे में एरे बनेगा, शो एरे में हम शो एरे में शो करेंगे एरे को। तो इसमें क्या करेंगे, हम पास करेंगे क्या, एरे। देखिए एरे को पास करने का तरीका, डायरेक्ट एरे का नाम लिख दीजिए, कोई इसमें कुछ नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि एरे जो होता है इट इज द एड्रेस, ये एड्रेस होता है फर्स्ट एलिमेंट का। तो आपको यहाँ पर कुछ और देने की जरूरत नहीं, सीधा नाम पास कर दीजिए। और क्योंकि मेंबरान आपको पास करने पड़ेंगे, कितने नंबर्स हैं वो यहाँ पर पास कर दीजिए, क्योंकि अंदर के जो फॉर लूपिंग है या अंदर जो लूपिंग चलाएंगे मेक या शो में, वहां पर हमको इस नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम ये दे देते हैं, सेमीकोलन लगा दीजिए। शो एरे, बिल्कुल सेम चीज पास करेंगे इसमें नंबर्स, और क्योंकि अभी जब ये बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन डेफिनेशन में हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर आइए, ये मेक एरे शो एरे। अभी ये आपको बोल रहा है कि कैन नॉट फाइंड सिंबल, और इसको क्योंकि कैन नॉट फाइंड सिंबल है, हम इसको सिंबल को फाइंड कराएंगे अभी यहाँ पे। तो यहाँ नीचे आते हैं और सबसे पहले हम फंक्शन बनाने की शुरुआत करते हैं। मेक एरे हमें बनाना है, क्योंकि हम केवल बना रहे हैं इसमें, इसलिए यहाँ पर हम जो रिटर्न टाइप है उसको वॉइड देंगे। और पास हमने नंबर से साइज किया है, तो यहाँ पर हम किसी एरे में इसको ले लेंगे। इंट ARR साइज दे दीजिए इसको, और यहां पर साइज इनपुट कर दीजिए। ये हो गया हमारा एरे का जो है फॉर्मेट। हम स्टैटिक दे देंगे, ये जरूरी है क्योंकि हम एक ही इंस्टेंस चाहते हैं पूरे प्रोग्राम में। अब यहां हम अपना कोड लिखेंगे। देखिए अब नंबर तो हम फॉर का लूप लगा के जो आई चलेगा उसको भी दे सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि रैंडम नंबर्स हो, कोई भी नंबर आए। तो उसके लिए हमको एक इंपोर्ट फाइल कर लेंगे। बहुत बढ़िया चीज है ये, इसका आप उपयोग करिए, बहुत आसान हो जाता है ऐसे प्रोग्राम java.util.random। और रैंडम करके यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा। रैंडम, इसका एक वेरिएबल बनाइए, रैंड इज इक्वल टू न्यू, और रैंडम ये आप यहाँ पर दीजिए। अंदर आपको केवल मिली सेकेंड टाइम पास करना है या फिर काउंटर पास करना है। तो उसके लिए सिस्टम डॉट आपके पास करंट टाइम मिली सेकेंड है, तो आपको कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिस्टम अपने आप आपको रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। तो देखिए आप ध्यान से कि मैं इसके अंदर क्या डालने वाला हूं। तो सिस्टम करंट टाइम मिलीज, ये आपको पास करना है। अब इस रैंड वेरिएबल का हम उपयोग करेंगे रैंडम रन जनरेट करने के लिए। इस देखिए इसका प्रोग्राम का इससे कोई भी संबंध नहीं है, इस लाइन से 28 लाइन से, ये केवल रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। अब फॉर का लूप लगाइए, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज प्लस प्लस i, ऐसा लूप लगेगा। फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन साइज, i प्लस प्लस i। ये साइज इसने यहां से ले लिया। अब एरे की बारी है,
एरे के लिए क्या करेंगे, ARRI। अब एरे में क्या 1 2 3 अगर वैल्यू देंगे, इससे अच्छा हम ये करेंगे कि कुछ रैंडम नंबर वैल्यू दें, और वो कहाँ से आएगी हमारे पास क्योंकि रैंड वेरिएबल है, रैंड डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ पर हम नेक्स्ट इंट करेंगे, और नेक्स्ट इंट के बाद हम यहाँ पर बस बाउंड दे देंगे कि हम 100 से नीचे ही चाहते हैं, वरना ये कहीं के कोई भी नंबर देने लगेगा। हम यहाँ पर 100 कर देते हैं, 100 से नीचे देगा अभी। तो देखिए साहब, हमारा एक प्रोग्राम का फंक्शन बन गया जिसे हम मेक एरे करते हैं। मेक एरे का एरर खत्म हो गया। अब यहाँ पर शो एरे है, शो एरे का भी हम बनाते हैं फंक्शन का बॉडी और डेफिनेशन। तो शो एरे के लिए भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, बिल्कुल सेम चीज़ें। पहली 2 लाइन कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और चूंकि मेक एरे को मुझे बस शो एरे करना है, तो यहाँ पर शो एरे हो जाएगा। अब क्या करना है, मैं इसमें भी यही कम करना है मुझे। मैं यहाँ पर इस पूरे को कॉपी कर लूँगा और ARRI जो है उससे शो कर दूंगा। किस तरीके से, देखिए, फॉर का लूप लीजिए, आई इक्वल, देखो ये 30 लाइन और 36 लाइन बिल्कुल सेम है, और यहाँ पर आपको केवल system.out.println में प्रिंट करा देना है इसे। यहाँ पर केवल आपको ये प्रिंट कराना है, और इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक ही लाइन हम चला रहे हैं। और उसके बाद इस लाइन के बाद आप देखिए प्रिंट होगा यहाँ पर वैल्यूज। प्रिंटिंग के लिए केवल इतना ही करना है, जो ARRI है, ARRI जो सब्सक्रिप्ट आपका है और इंडेक्स है, केवल यही काम में आएगा। ये हमारा काम हो गया, हमारा मेक एरे हो गया और शो एरे हो गया। तो अब इसको रन कराते हैं, और आप देखिए ये आपके पास 10 नंबर रैंडम नंबर आ गए, 10 रैंडम नंबर आ गए। एक प्रिंटलन और डाल दें इसके बाद, ताकि आपको जो ये नेटबीन्स जो बिल्ड सक्सेसफुल वगैरह देता है वो बाद में आ जाए। अब देखिए साहब, ये आपके पास 10 नंबर आ गया। तो आपने देखा फंक्शन में हम कैसे एरे पास करते हैं और किस तरीके से हम इसको एरे को बनाते हैं और शो करते हैं। तो ये बहुत इजी था। एक छोटी चीज़ इसमें और जोड़ दी जाए, क्योंकि फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन। अब इन पर प्रोसेसिंग और देख लें, सम एरे, एक फंक्शन और जोड़ दें यहाँ पर। वो फंक्शन होगा हमारे पास सम एरे, और बिल्कुल सेम चीज़ मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ, और शो एरे की जगह मैं यहाँ पर सम एरे कर देता हूँ। अब हम क्या नंबर जो आ रहे हैं ना, इनको हम ऐड कर देंगे सम एरे। अब क्योंकि यहाँ पर एरर दे रहा है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन नहीं है, तो मैं फिर से इसको उठाता हूँ जिस तरीके से पहले बार किया था, और यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और शो एरे की जगह मैं यहाँ पर सम एरे कर दूंगा। देखिए साहब, इसकी भी बॉडी बन गई। आपको करना क्या है, आपको देखिए इंट सम इज इक्वल टू 0, इस सम में दे लेंगे। फिर से आपको क्या करना है, ये एरे चलाना है और ये लूप चलाना है इस एरे का, इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या करना है, सम इज इक्वल टू सम प्लस ARRI। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए पूरे प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी यही है। ARRI हो गया। बार बार ये 0 से लेकर हर बार ये सम करेगा, और सम की लेटेस्ट वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पर वॉइड नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम चाहते हैं रिटर्न आए कोई, तो इंटीजर रिटर्न कर देते हैं इसमें, और यहाँ पर रिटर्न सम कर देते हैं, क्योंकि फंक्शन रिटर्न करेगा। रिटर्न सम हो गया। अब यहाँ पर जब रिटर्न करेगा तो कोई किसी वेरिएबल में इसको ले लेते हैं, तो ऐसे करते हैं, इसको यहाँ दिखाने की जगह हम इसको system.out.println में ही दे देते हैं, इस पर्टिकुलर फंक्शन को, उसी के अंदर इसको दर्ज कर देंगे। देखिए साहब, हमने एक system.out.println लिखा, सम ऑफ द एलिमेंट्स, सम, ये वाला यहाँ पर सम एरे आ गया। और इसको रन कराते हैं। ये आपके रैंडम नंबर्स हो गए, ये इसका सम हो गया। फिर से एक बार रन कराता हूँ, ये आपके पास रैंडम नंबर हो गए, ये इसका सम हो गया। और ये तीनों जो चीज़ें की गई हैं, मेक एरे, शो एरे और सम एरे, ये तीनों चीज़ें हमने कैसे की है, फंक्शन के तौर पे। तो अब इस प्रोग्राम के बाद आप एरे को पास करना जावा में, एरे को शो करना और एरे को पे प्रोसेसिंग करना, छोटी सी प्रोसेसिंग के लिए कर रही है, लेकिन बाकी प्रोसेसिंग जो है इसी तरीके से की जाती है। तो आप को ये जानकारी हो गई है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।